अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चलें आज हम चैप्टर नंबर 11 करेंगे क्लास 10th का। नेम ऑफ चैप्टर इज साउंड और इसका हमने जो है नेशनल बुक फाउंडेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो चैप्टर 10 हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कम्प्लीटली, उसके सारे न्यूमेरिकल्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है गिवन डाटा लिखते हैं, फिर उसके बाद जो फाइंड करना होता है वो लिखते हैं, फिर सोल्यूशन फार्मूला की तरफ आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या डाटा उन्होंने दिया हुआ है कि एक बिजी स्ट्रीट है, उसमें ट्रैफिक नॉइज की जो इंटेंसिटी है वो गिवन है 10 पावर माइनस आई इज इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 5, ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे लिए इजी होता है बच्चों, हम अगर इसको दो पार्ट्स में कर लेना पेज को तो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि हमने इसी को यूज़ करना है, इसी पेज पे इसको ख़त्म करना है। ओके, तो हमें पता है जो फेंटेस्ट साउंड होती है उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, आई नॉट, और ये हमें याद करनी है, ठीक है। 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। और टू फाइंड क्या करना है, फाइंड इंटेंसिटी लेवल। टू फाइंड, यहाँ पे टू फाइंड क्या करना है बच्चों, टू फाइंड इंटेंसिटी लेवल, इंटेंसिटी लेवल, ठीक हो गया। तो ये हमें फाइंड करनी है इंटेंसिटी लेवल, एल माइनस एल नॉट जिसको हम बोलते हैं। तो इंटेंसिटी लेवल का जो फॉर्मूला है वो हमें पता होना चाहिए। सॉल्यूशन इंटेंसिटी लेवल, ठीक है, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, लॉग, ये 10 है और 10 के बाद लॉग आई ओवर आई नॉट डी बी, समझ आ गई, आई ओवर आई नॉट, और ये डेसिबल में होती है, याद रखिएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, जो ये वैल्यूज हैं इसको हम सिंपली पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो हम निकालेंगे इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल्स टू 10 को वैसे ही रहने देंगे, लॉग भी वैसे ही रहेगा, आई की वैल्यू पुट कर देंगे 10 माइनस 5 थी, और इसकी वैल्यू कितनी थी 10 माइनस 12, ठीक हो गया, डेसिबल। सिमिलरली यहाँ पे इक्वल टू लगा लेते हैं, इंटेंसिटी लेवल चलता आ रहा है, और ये हो जाएगा 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। बच्चों आपको याद होना चाहिए कि हमने जब क्लास 9th पढ़ी थी उसमें चैप्टर नंबर 3 के अंदर, लॉग का चैप्टर 3 था मैथ्स के अंदर, तो वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज थी, एक फॉर्मूला था, तो वो भी यहाँ पे यूज होंगे। अगर ये वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी, 10 की पावर है ना, तो ये ऊपर गई तो -5 और ये +12 हो गया, ठीक हो गया, डेसिबल, यहाँ पे भी डेसिबल लिखेंगे। और इसको कर लें ज़रा, निकाल लें, 12 में से 5 अगर हम निकालें तो कितने बचते हैं, 10 की पावर 7 डेसिबल, ठीक हो गया। अब सिमिलरली हमें एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन पता है चैप्टर 3 क्लास 9th मैथमेटिक्स से, उसमें ये बताया हुआ था कि अगर लॉग हो और लॉग आपके पास a ओवर b हो, या a की पावर n हो या m की पावर n हो, तो ये जो पावर होती है सबसे पहले आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको आप n लॉग a भी लिख सकते हैं। n लॉग, ये मतलब लॉग से पहले आ जाएगी पावर, तो हम इसी को इंटेंसिटी लेवल को आगे लेके जाते हैं। 10 लॉग से पहले हम क्या लिखेंगे, 7, ठीक है, 10, ये लॉग नहीं है बच्चे 10 है, 10 7 लॉग मल्टीप्लाई बाय 10 डेसिबल, ठीक हो गया। अब ये 10 7 जार कितना हो गया, 10 7 जार 70 लॉग 10 डेसिबल। लॉग 10 की वैल्यू बच्चों हमें पता होती है, लॉग 10 हमारे पास क्या होता है 1, तो हम लिख देंगे 70 मल्टीप्लाई बाय 1 dB, तो 71 जार 70 डेसिबल। तो ये हमारा इंटेंसिटी लेवल आ गया, द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द बिजी स्ट्रीट इज इक्वल्स टू 70 dB। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। जी बच्चों, तो 11.2 हम देखते हैं, यहाँ पे उन्होंने हमें जो है इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है।
कि एक मॉस्किटो बजिंग का इंटेंसिटी लेवल कितना है, तकरीबन 40 डेसिबल है। और हमें क्या करना है, हमें उसकी जो सिंपल इंटेंसिटी है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन डाटा में, इसको भी हम दो पोर्शंस में क्या डिवाइड कर देते हैं। द इंटेंसिटी लेवल, ठीक है, इंटेंसिटी लेवल ऑफ मॉस्किटो इज इक्वल्स टू 40 dB, ठीक हो गया, 40 डेसिबल हो गया। और मैंने आपको कहा था कि आई नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी होगी हर केस के लिए जब आप साउंड का चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। और अभी हमने फाइंड क्या करना है, आई फाइंड करना है, सिंपल इंटेंसिटी फाइंड करनी है। फाइंड इंटेंसिटी या कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ दिस बजिंग साउंड, कि वो कितना जो है वो कर रहा है, किस इंटेंसिटी के साथ बजिंग कर रहा है मॉस्किटो। तो चलिए बच्चों, हम इसको सिंपल इंटेंसिटी लेवल के फॉर्मूले को यूज़ करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सोल्यूशन चेक करते हैं। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल्स टू 10 log आई ओवर आई नॉट डेसिबल, ठीक हो गया, आई ओवर आई नॉट डेसिबल। ओके, अब हम यहाँ पे जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। 40 dB इज इक्वल्स टू 10, नेक्स्ट क्या आएगा साथ बोले, लॉग आई तो हमने कैलकुलेट करना है, और आई नॉट की वैल्यू है 10 माइनस 12 डेसिबल। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखिए ये डेसिबल डेसिबल से कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी बचा 40 इज इक्वल्स टू 10 लॉग आई ओवर 10 की पावर माइनस 12, ठीक हो गया। तो बच्चों इसको भी हम लॉग के ही फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। लॉग में एक और फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए कि अगर लॉग ए ओवर बी हो, ठीक है, डिवाइड हो रहा है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। तो अगर इसको हम दो लॉग की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाता है लॉग ए माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू बी। तो हम सेम फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हैं ना, कि लॉग ए ओवर बी है तो लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 40 इज इक्वल्स टू 10 लॉग आई माइनस क्या हो जाएगा, लॉग 10 की पावर माइनस 12। अब ये यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लग सकता है, लॉग जो हमने फर्स्ट में भी लगाया था, लॉग ए की पावर n है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a लॉग n, सॉरी n लॉग a, क्योंकि पावर लॉग से पहले आ जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस पे। तो यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 40 इज इक्वल्स टू 10 लॉग आई, ठीक है, माइनस, और ये आ गया -12, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो -12 इंटू लॉग 10, ठीक हो गया। तो 40 इज इक्वल्स टू 10 लॉग आई माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 12 log 10, ठीक हो गया। As we know that the value of log 10 is equals to 1, so we can put 40 is equals to 10 log I plus 12, ठीक है, यहाँ तक आ गई समझ। क्योंकि log 10 1 होता है तो हम यहाँ पे 1 लिखें तो भी 12 ही आएगा। अब 12 को हम इस तरफ ले आएंगे, 40 माइनस प्लस और इधर आके माइनस 12 इज इक्वल्स टू 10 log आई, ठीक है बच्चों, होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलें जी आगे चलते हैं, ये आपका हो जाएगा ये जो 10 है, एक काम भी कर सकते हैं, इस 10 को हम अगर पहले डिवाइड कर दें, चलें आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 40 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 10, नहीं ये फिर रॉन्ग आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे इस स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, ये जो 10 है, ठीक है, इस 10 को हम इस तरफ आके पहले डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4, 40 की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो ये आपको लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है, आपके पास लॉग आई रह जाएगा।
तो 4 माइनस 12 इज इक्वल्स टू लॉग आई। तो ये आप कर लें तो माइनस आ जाएगा, -8 इज इक्वल्स टू लॉग आई। तो आई को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो एंटी लॉग ले लें 1/log, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, फिर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा -8। तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं बच्चों, शिफ्ट को प्रेस करके लॉग को प्रेस कर देते हैं। लॉग कहाँ पे है, ये लॉग है, तो शिफ्ट लॉग -8, ठीक है, -8। तो इसको मैं दोबारा करके दिखा देती हूँ आपको, शिफ्ट, ठीक है, लॉग, ये एंटी लॉग हम निकालने लगे हैं, और इस पे हमारी वैल्यू कितनी आई है, -8। तो 1 × 10⁻⁸ या आपका जो है आंसर आ गया। I इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁸, और इंटेंसिटी का ऐसे यूनिट क्या होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11.3, इसको ये क्वेश्चन टाइप ही न्यूमेरिकल है। व्हाट इज इंटेंसिटी लेवल ऑफ द थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग एंड थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। अच्छा बच्चों, एक बात आप याद रख लें, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब आपके पास ये आ जाए ना थ्रेशोल्ड, तो इसका मतलब होता है लास्ट, ठीक है, एंडिंग। तो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन देखना है क्या होता है, और थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग। तो यहाँ पे जो है इन वर्ड्स आंसर लिखा हुआ है, द थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग इज असाइंड अ साउंड लेवल ऑफ 0 डेसिबल। तो ऐसी साउंड जो 0 डेसिबल की होती है ना, तो उसकी इंटेंसिटी होती है 10⁻12। तो ये तो पेन नहीं होता इसको, ये तो हेयरिंग की लास्ट है, लास्ट मतलब आखिरी हम यहाँ तक सुन सकते हैं, इससे छोटी आवाज नहीं सुन सकते। तो ये होगी थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग, ठीक है। अब पेन जहां से स्टार्ट होता है वो कौन सी है, उसकी एंडिंग पॉइंट कौन सा है, वो 115 से 140 डेसिबल है, ठीक है। द थ्रेशोल्ड ऑफ पेन इज 115 बिटवीन 1115 एंड 140, 115 से लेके 140 तक है। अगर इतनी बड़ी डेसिबल की साउंड्स, जो इंटेंसिटी लेवल की साउंड्स अगर हम सुने, तो हमारे कानों में पेन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको आप वैसे लिख लें, तो नोट्स बना लें, ज़्यादा बेटर है। चले नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, होपफुली ये समझ आ गया होगा। चलें बच्चों 11.4 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 3 वैल्यूज़ गिवन है। एक तो टेम्परेचर है 25 डिग्री, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन वाटर एट 25 डिग्री 1480 है। तो आप लिख सकते हैं टेम्परेचर कितना गिवन है। टेम्परेचर को बाय द वे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई नहीं, हम लिख लेते हैं 25 डिग्रीज है। उसके बाद जो स्पीड है v आपके पास कितना है, 1480 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद जो वेवलेंथ है वो कितनी है, लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये सेंटीमीटर में है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, 70 डिवाइडेड बाय 100 होता है ना, मीटर्स, ठीक हो गया। ये तो आपको याद है क्योंकि अब आप 10th में हैं, तो 9th के बच्चों को ज़्यादा इशू होता है, 10th वालों को नहीं होता। ये हो जाएगा 0.7, इसको आप डिवाइड करके देख लेना, 70 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 0.7। अदरवाइज आपको वैसे भी याद होना चाहिए, जब आपके पास ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा और 7 डिवाइडेड बाय 10 है, तो जब बच्चों जब भी डिवाइड में 10 आएगा तो एक 0 होगा, अगर डिवाइड में 100 आएगा तो 2 जीरोज हो जाएंगे। ये आपको इस तरह याद रख लेना है, या फिर आप इसको कैलकुलेटर से हेल्प लेके सॉल्व कर लें। अब फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। टू फाइंड क्या करना है बच्चों, टू फाइंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ, ये क्वेश्चन मार्क, और फ्रीक्वेंसी का v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, सोल्यूशन में आ जाए, सोल्यूशन v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, एंड वैल्यूज पुट करेंगे। v की वैल्यू है 148 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 1480 मीटर पर सेकेंड। f हमको फाइंड करना है, और लेमडा जो है वो 0.7, ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा, 1480 डिवाइडेड बाय 0.7 इज इक्वल्स टू f, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 1480 डिवाइडेड बाय 0.7, ये आपका आंसर आ गया एस डी को, तो 2114.28, ठीक है। f इज इक्वल्स टू क्या आंसर आया था, 2114, ठीक है, 2114
फॉर 2000 2114 भी आप इसको कह सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। तो ये आपने हर्ट्ज लिख लिया। ये आपका कौन सा हो गया, न्यूमेरिकल नंबर 4 हो गया, बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो अब हम 11.5 न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसमें मैंने कुछ डाटा लिख लिया ऑलरेडी, आपको समझने में आसानी होगी इसको, कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड एट 15 डिग्री इन एयर। इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो अगर 0 डिग्री पे वो 15 डिग्री है साउंड की स्पीड, सॉरी 0 डिग्री पे साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड है, तो 15 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें क्या चेंजिंग्स आएंगी। तो बच्चों ये नई बुक नेशनल बुक फाउंडेशन के अंदर साउंड के टॉपिक में ही जो है वहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, तो आपको ये वो याद करना है। फॉर्मूला मैं यहाँ पे भी लिख दूंगी। तो यहाँ पे आप देखें कि T1 और T2 मैंने मेंशन किया है। T1 0 डिग्री है और उसके अंदर 273 प्लस कर लिया। अब ये 273 को प्लस करने का जो पर्पस है वो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम डिग्री से केल्विन में टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर 273 में उस जो गिवन वैल्यू होती है डिग्री में उसके अंदर 273 ऐड कर देते हैं। 9th क्लास चैप्टर 8 के अंदर आपने ये सारी पढ़ी थी। उसके बाद T2 15 डिग्री है, तो 15 के अंदर हमने 273 प्लस किया तो ये केल्विन में आ गया। देन हमने दोनों का टेम्परेचर माइनस किया तो हमारे पास जो है वो टोटल वैल्यू आ गई, जो डेल्टा टी भी आप कह सकते हैं या टी भी कह सकते हैं। और स्पीड ऑफ साउंड एट दिस टेम्परेचर मतलब एट 0 डिग्री, वी नॉट का मतलब है एट 0 डिग्री 332 मीटर पर सेकेंड। वी नीड टू फाइंड टेम्परेचर speed of sound at the temperature of 15 degree. So which formula we're going to discuss? Solution. So in solution आपको ये तो याद करना है, ठीक है। अगर आप ओल्ड बुक को फॉलो कर रहे हैं या नई को कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, V नॉट प्लस 0.61 टी, ठीक है। तो ये जो टी है ये वो वाला टेम्परेचर है जो हमने डेल्टा टी निकाला है, ठीक है। डेल्टा टी यानी कि ये टी, ये ओके। तो अब हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। वी टी इज इक्वल टू वी नॉट क्या है 332 प्लस 0.61 और ये टी हमारे पास 15 डिग्री है, बस 15 केल्विन। तो बस हमने इसको करना है कैलकुलेट और सिंपली हमारा आंसर हमारे सामने होगा। 0 पॉइंट पहले इसको क्या कर लेते हैं, 0 पॉइंट इसको पहले ले लेते हैं 0.61 मल्टीप्लाई बाय 15, तो हमारे पास आंसर क्या आया, ये आया 9.15। तो 9.15 को प्लस कर दें 332 में तो ये आपके पास आ गया ऑलमोस्ट 341.15, ठीक है 341.15। तो बच्चों ये हम लिख लेंगे 341.15, दिस इज आवर आंसर 41.15। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आप क्लियरली देख सकते हो, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड विल आल्सो इंक्रीज इन एयर, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, तो वो अब मैसेज को कैरी करना उनके लिए इजी हो गया, तो वो फास्टली मूव करेंगे जिसके साथ स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन है।